हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो मैं इस पर्पस से बना रहा हूँ कि किस तरीके से बच्चे अच्छे क्वेश्चंस करके उनसे कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली इरोडो के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा और उन क्वेश्चन से जेई किस तरीके से और फर्दर क्वेश्चन बना सकता है, उन क्वेश्चंस को की मानते हुए, या यूं कहें कि उन क्वेश्चन से जो हमने सीखा है और कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। ये बेसिकली एक सीरीज होगी वीडियो की, जिनमें मैं जनरली वीडियो इरोडो के या फिर अच्छी बुक्स के या हमारे अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर के अच्छे क्वेश्चंस को पिक करूंगा। यदि उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं तो वो सारी चीजें आपको सिखाऊंगा सेम वीडियो। तो आज आपको अपनी बात को बेहतर समझाने के लिए मैंने इरोडो का पहला क्वेश्चन लिया है। तो वो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले उस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकम अ raft at a point A. Tau equals to 60 minutes later, it turned back and after some time passed the raft at a distance L equals to 6 km from the point A. Find the flow velocity assuming the duty of the engine to be constant. अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व तो करूंगा ही करूंगा, साइमल्टेनियसली आपको ये भी बताऊंगा कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को करने में मैं जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ उसको यूज करके कितने सारे बढ़िया क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी और फिर कंक्लूजन्स जो मैं ड्रॉ करूंगा। तो सॉल्यूशन देखने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इस लाइन का क्या मीनिंग होता है। फाइंड द फ्लो वेलोसिटी, ये तो ठीक है। एज्यूमिंग द ड्यूटी, ये जो लाइन है ना बच्चों, ये वाली, इस लाइन का क्या मीनिंग है? एज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट, इसका मीनिंग होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका मीनिंग होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। से दैट मैग्नीट्यूड इज v। फाइन, ओके। अब मान लेते हैं कि फ्लो वेलोसिटी, रिवर की फ्लो वेलोसिटी वो u के बराबर है, वो u के बराबर है, ठीक। अब ध्यान से सुनना, हुआ क्या, अ मोटर बोट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिखा हुआ है मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकम अ राफ्ट एट अ पॉइंट ए। तो ये है रिवर, ये है राफ्ट ए, ठीक है। यहां से भाई डाउन स्ट्रीम जा रहे थे, रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में था, बोट इस डायरेक्शन में जा रही थी, इसने इसको ओवरकम किया। फिर बोट गई, कितनी देर के लिए गई बच्चों? 60 मिनट के लिए कुछ आगे तक गई और फिर लौटती है। लौटते समय उसे राफ्ट जो है फिर से पॉइंट ए बी मान लेते हैं, बी पर मिलता है जैसे, ठीक है, जो कि ए से 6 किलोमीटर दूर है, एल किलोमीटर दूर है, जहां एल जो है वो 6 किलोमीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है, ठीक। अब क्या खास बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं खास बात ये बताना चाहता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो अगर मैं रिवर फ्रेम की बात करूं, इन रिवर फ्रेम, तो सबसे पहली चीज राफ्ट ए, राफ्ट कम्स टू रेस्ट, राफ्ट रेस्ट पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो पानी के फ्लो के साथ चल रहा है, सही है ना। अच्छा, तो रिवर फ्रेम में एक बढ़िया इंटरेस्टिंग सी बात होगी, क्या? ए हो जाएगा फिक्स, राफ्ट हो जाएगा फिक्स, ये है राफ्ट। अच्छा, आप पानी रेस्ट पे है, ध्यान रख लेना, जो साइड है ना रिवर की, अर्थ, वो पीछे जा रही होगी, उसके पीछे जाने से हमें क्या पता, क्योंकि वाटर किस पे है? वाटर एट रेस्ट पे है, क्योंकि हम किसके फ्रेम में गए हैं बच्चा पार्टी? रिवर के फ्रेम में। रिवर यानी कि पानी बिल्कुल रेस्ट पर, ध्यान से सुनना, ठीक है, पानी रेस्ट पर है। और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर भी कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड वाइज।
दैट मीन्स अगर मैं तुमसे बोलूं किसी भी पॉइंट तक जाने में लगा हुआ समय टाउ है, तो वापस एक पे आने में लगा हुआ समय क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल, अगर स्पीड कांस्टेंट है सेम है तो टाउ ही रहेगा। इसका मतलब पॉइंट ए से वापस पॉइंट ए, वाटर के फ्रेम में पॉइंट ए से वापस से पॉइंट ए में मिलने में लगा हुआ टाइम 2 टाउ होगा। ठीक, बस अब क्वेश्चन खत्म होने वाला है। अब आप वापस से ग्राउंड फ्रेम में चले जाइए, देखिए जरा, बोट ए पर वापस से राफ्ट से बी पर मिलती है, वो टाइम हमें पता चल चुका है। अब बस हमको ये देखना है कि उतने समय में राफ्ट कितना आगे गया, का मतलब रिवर कितनी फ्लो कर गई। तो रिवर कितनी फ्लो कर गई बच्चों? एल। कितने टाइम में? 2 टाउ में। क्या बता सकते हैं रिवर की स्पीड क्या होगी? खत्म हो गई। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो या स्पीड ऑफ फ्लो इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट्स इट, ये आंसर है। एल की वैल्यू डाल दीजिए, वो एक अलग बात है, टाउ की वैल्यू डाल दीजिए, आंसर आता रहेगा। अब हमने यहाँ से कंक्लूजन्स बच्चों क्या ड्रॉ किया? ये तो हो गया सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ से कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया, मतलब जिसके लिए मैंने खासकर ये सीरीज स्टार्ट की है। तो कंक्लूजन सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार। अब क्वेश्चन पूछने वाले आपसे बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं, और ये कंक्लूजन बताने का पर्पस ये नहीं है कि आप सिर्फ ये कंक्लूजन्स ही याद रखें, आप ये भी सीखें कि किसी भी अच्छे क्वेश्चन से आपको भी कंक्लूजन्स ड्रॉ करने चाहिए, क्योंकि जेई आगे क्वेश्चन जो बनाता है वो सेम क्वेश्चन नहीं बनाता, उस कॉन्सेप्ट को पकड़ता है और उस पर एक अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन बना देता है। जैसा मैं आगे चल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से जेई ने रोडो के क्वेश्चन, एससीवी के क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाए, उनको तोड़ा मरोड़ा और ट्विस्ट किया और क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पर सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। यार एक बात बताओ, क्या मैं अब ये कह सकता हूँ कि अगर रिवर के फ्रेम में कोई पार्टिकल है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ये है रैफ्ट इनिशियल पॉइंट पर, और ये है रैफ्ट फाइनल पॉइंट पर, ठीक है। अब यहां से अगर आप किसी बोट से, ध्यान दीजिएगा, किसी बोट से आप जाते हैं और किसी भी डायरेक्शन में जाते हैं, आपको टाइम t1 लगता है, और फिर फाइनल पॉइंट पर आने में आपको टाइम t2 लगता है, किसी भी डायरेक्शन में, ध्यान दीजिएगा, किसी भी डायरेक्शन, ठीक है। गारंटी है t1 बराबर t2, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑब्वियसली होना चाहिए। ये कैसे आप कह रहे हैं कि आप खुद सोचिए, वो कैसे सर? देखिए, इन रिवर फ्रेम, इन रिवर फ्रेम क्या होगा, आई किस पे, राफ्ट किस पर आ जाएगा, रेस्ट पर, रेस्ट आ गया किस पर, रेस्ट पर आ गया, ठीक। अब आप इससे किसी भी डायरेक्शन में अगर t1 टाइम में जाएंगे तो वापस तो t2 टाइम में ही वापस आएंगे, तो t1 और t2 तो हमेशा ही बराबर होंगे, क्योंकि आप राफ्ट से चले हो और राफ्ट पर वापस आए हो। सर देखो ना, ये डायरेक्शन तो एक दूसरे के अपोजिट है। हाँ भाई अपोजिट है, लेकिन किसके फ्रेम में? रिवर के फ्रेम में अपोजिट है ना भाई, ग्राउंड के फ्रेम में अपोजिट थोड़ी ना होगा। और ये डायग्राम तो किसके फ्रेम में? ये डायग्राम ग्राउंड के फ्रेम में। तो है ना इंटरेस्टिंग बात। मतलब आप यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में, आप यहाँ से, आपका मूड खराब हो गया, आपने कहा नहीं 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 मैं इधर नहीं जाऊंगा, मैं किधर जाओगे, किधर जाऊंगा, कि फिर वापस से रैफ्ट को पकड़ना है, तो इधर आ गया कि आप कि टाइम t3 और t4, ये गारंटी है कि क्या, कि t3 और t4 बराबर होंगे। क्यों भैया, क्या ये कंक्लूजन समझ में आया? तो ये है वो चीज जो मैं वीडियो सीरीज के माध्यम से लाने वाला हूँ बच्चों। तो मजे करिए, एंजॉय करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।